कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 18 जिसका नाम है क्षेत्र मिति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेंसुरेशन की अभ्यास 18 बी के सभी प्रश्नों को आज हम इस कक्षा में हल करेंगे। अभ्यास 18 बी का पहला प्रश्न आपके सामने है। लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर हो तो छल्ले बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। इस प्रश्न में हमको 8 छल्ले बनाने हैं लोहे के तार से। लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले हमको 8 छल्ले बनाने के लिए कहा गया है। उन 8 छल्लों को बनाने के लिए कितने मीटर तार लगेगा लोहे का, ये हमको बताना है, जबकि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर प्रश्न में बताया गया है और सभी छल्ले समान प्रकार के हैं। तो जब एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर है तो जो 8 छल्ले हमको बनाने हैं लोहे के तार से, उन सभी का व्यास भी, प्रत्येक छल्ले का व्यास भी यही रहेगा 22.75 सेंटीमीटर। अब हमको ये बताना है कि उन 8 छल्लों को बनाने के लिए लोहे के तार कितने मीटर लगेगा, कितने मीटर लोहे का तार लगेगा उन 8 छल्लों को बनाने के लिए। तो हम लिखते हैं 8 छल्लों को बनाने के लिए आवश्यक तार ज्ञात करने के लिए हम एक छल्ले को बनाने के लिए जितने मीटर तार की आवश्यकता हमको होगी उसका हम 8 गुना कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 8 छल्ले बनाने के लिए कितने तार की आवश्यकता हमको है। पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि एक छल्ले को बनाने के लिए कितने तार की आवश्यकता होगी। तो एक छल्ले को बनाने के लिए उसकी परिधि के बराबर लंबाई के तार की आवश्यकता होती है, क्योंकि छल्ला कैसा है, एक वृत्ताकार होता है, छल्ले का आकार वृत्ताकार होता है। तो एक छल्ले को बनाने के लिए जो आवश्यक तार की जो मात्रा होगी वह उसकी परिधि के लंबाई के बराबर रहेगी। तो हम एक छल्ले की परिधि की लंबाई ज्ञात करेंगे कि परिधि की माप कितनी है एक छल्ले की, और फिर उस माप का 8 गुना कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि 8 छल्लों को बनाने के लिए कितने तार की आवश्यकता होगी। तो यहां पर पहले हम ज्ञात करेंगे एक छल्ले की परिधि, एक छल्ले की परिधि, और एक छल्ले की परिधि का अगर हम 8 गुना कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि 8 छल्ले बनाने के लिए कितने तार की आवश्यकता होगी। तो यहां बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह, 8 गुणा एक छल्ले की परिधि ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, क्योंकि छल्ला वृत्ताकार होता है और वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास 2 पाई आर। ये वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो यहां पर हो जाएगा 8 दूनी 16 गुणा पाई का मान हम रखेंगे 22/7 गुणा त्रिज्या, आर का मतलब होता है त्रिज्या, उस छल्ले की जो त्रिज्या है वह त्रिज्या जो होती है छल्ले के व्यास की आधी होगी। व्यास की माप यहाँ पर 22.75 है, तो त्रिज्या हो जाएगी 22.75 को हम 2 से भाग कर देंगे और यह त्रिज्या हमको सेंटीमीटर में मिलेगी, क्योंकि व्यास भी हमको सेंटीमीटर में दिया गया है। बराबर, अब इसको सॉल्व करते हैं। दशमलव यहां से हटाएंगे, देखिए 16 गुणा 22 गुणा 22.75 तो अंश में है और हर में यहां पर है 7 गुणा 2 और ये सेंटीमीटर। दशमलव हटाएंगे तो हर में यहां पर 100 आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक थे तो नीचे हर में 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब इसको सरल करते हैं। देखिए 7 से अगर इसको हम भाग करें तो 7 तिया हो जाएंगे 21, एक बचेगा 7 दूनी 14, फिर यहां से 3 बचेंगे 7 पंजे 35। फिर 2 से अगर हम इस 22 को भाग करें तो 2 एकन 2 और 2 एकन 2। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, 16 की गुणा 11 से करेंगे, करने पर यहां पर हमको मिल जाएगा, या पहले हम लिखते हैं 16 गुणा 11 की गुणा 325 से कर लेते हैं, 11 पंजे 55 का 5, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे यहां पर 5, 11 दूनी 22
11 दूनी 22 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, 2 हासिल 11 या 33 और 2 हो जाएंगे यहां पर 35 और हर में यहां पर रहेगा 100 जैसा था वैसे ही। ये सेंटीमीटर। अब 16 से और गुणा कर लेते हैं। 16 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80 का जीरो हासिल लग जाएंगे यहां पर 8। 16 पंजे 80 का जीरो हासिल लग जाएंगे यहां पर 8। 16 सत्ते 112, 112 में 8 जोड़ेंगे तो यहां पर 120 हो जाएगा, जीरो हासिल लगे 12। 16 पंजे 80, 12 जोड़ेंगे 92 का 2 हासिल लगेंगे यहां पर 9। 16 तिया 48 और 48 में हम जोड़ लेंगे 9 तो हो जाएंगे 57 और हर में रहेगा यहां पर 100। ये सेंटीमीटर। तो 2 जीरो से यहां पर 2 जीरो कट जाएंगे तो ये 572 सेंटीमीटर मिलेगी हमको उस तार की लंबाई। तो ये तार की जो लंबाई हमको मिली है यह सेंटीमीटर में है, पर हमको तार की जो लंबाई बतानी है मीटर में बतानी है। तो यहां पर हम लिखते हैं तार की लंबाई मीटर में। तार की लंबाई मीटर में। मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम सेंटीमीटर वाली माप को 100 से भाग कर देते हैं और ये मीटर में बदल जाएगी। 100 से जब हम 572 को भाग करेंगे तो आ जाएगा दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद 5.72 मीटर। जब 100 से भाग करते हैं तो दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद आ जाता है। ठीक है, 5.72 मीटर। तो 8 छल्लों को बनाने के लिए जो आवश्यक तार की लंबाई है वह है 5.2 से 2 मीटर। तो प्रश्न संख्या 1 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है हॉकी के डंडे पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो और 250 फेरे लगाने हो तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। तो इस प्रश्न में हमको ये बताना है कि एक हॉकी के डंडे पर पतली डोरी हमको लपेटनी है। उस डोरी की लंबाई हमको बतानी है कि कितनी डोरी उस डंडे पर लपेटी जाएगी, उसकी माप हमको बतानी है। और उस डंडे का व्यास हमको दिया गया है 4.9 सेंटीमीटर। जैसे ये हॉकी का डंडा है, इसका जो व्यास है ये, इसका व्यास हमको दिया गया है 4.9 सेंटीमीटर। और इस हॉकी पर डोरी के जो चक्कर लगाने हैं, जो फेरे लगाने हैं, इस डंडे पर हमको डोरी लपेटनी है और उस डोरी के जो फेरे लगेंगे इस डंडे पर उनकी संख्या है 250। तो पहले हम पता करेंगे, देखिए डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए पहले हम पता करेंगे कि एक फेरे के लिए, एक हॉकी के डंडे पर डोरी का एक फेरा फेरने के लिए कितनी लंबाई डोरी की आवश्यकता होगी, कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। जब हमको एक फेरे के लिए आवश्यक डोरी की लंबाई पता चल जाएगी तो फिर हम 250 फेरों के लिए उस डोरी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे 250 फेरों के लिए, फेरों के लिए आवश्यक डोरी, के लिए आवश्यक डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए पहले हम पता करेंगे कि एक फेरे के लिए आवश्यक डोरी, एक फेरे के लिए आवश्यक डोरी, आवश्यक डोरी कि एक फेरे के लिए कितनी डोरी की आवश्यकता है। और उस लंबाई का अगर हम कर देंगे 250 गुना तो हमको 250 फेरों के लिए आवश्यक डोरी की लंबाई पता चल जाएगी। अब ये हम एक फेरे के लिए आवश्यक डोरी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो जितना उस हॉकी के डंडे की परिधि होगी, एक हॉकी के डंडे की जो परिधि होगी उस परिधि की लंबाई के बराबर ही एक फेरे के लिए आवश्यक डोरी की लंबाई की आवश्यकता होगी। तो हम यहां पर लिखेंगे हॉकी के, हॉकी के, हॉकी के डंडे के एक फेरे की परिधि, हॉकी के डंडे की परिधि
परिधि की, हॉकी के डंडे की जो परिधि होगी उसके बराबर ही होगी एक फेरे के लिए आवश्यक डोरी की लंबाई। अब ये 250 गुणा हॉकी का जो डंडा होता है वह किस आकार का होता है, वृत्ताकार होता है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 250 गुणा 2 पाई के स्थान पर हम रखेंगे 22/7। यहां पर आर का मान हमको रखना है, आर है हॉकी के डंडे की त्रिज्या। ठीक है, तो हॉकी के डंडे का व्यास हमको दिया गया है, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम व्यास का आधा कर देंगे। तो 4.9 का हम कर देंगे यहां पर आधा। तो ये जो लंबाई हमको मिलेगी डोरी की वह सेंटीमीटर में मिलेगी, क्योंकि व्यास 4.9 जो है ये सेंटीमीटर में हमको दिया गया है। अब इसको सरल करते हैं। देखिए अगर यहां से दशमलव हटा देंगे तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा एक। अब 7 से 49 विभाजित हो जाएगा 7 बार। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो विभाजित हो जाए, कट जाएगा। इस दो से हम इस दो को काट देंगे तो केवल यहां पर बचेगा 25 गुणा 22 और गुणा 7, और ये सेंटीमीटर में हमको डोरी की लंबाई मिलेगी। अब इसकी गुणा कर लेते हैं। तो पहले हम गुणा करते हैं 25 की और 22 की। ठीक है, 25 दूनी 50 का जीरो हासिल लगे 5, 25 दूनी 50 और 5 हो जाएंगे 55, और गुणा में है यहां पर 7, ये सेंटीमीटर है। 7 से गुणा करते हैं, जीरो 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 पंजे 35 और 3 38। ये सेंटीमीटर में हमको डोरी की लंबाई पता चल गई है कि 250 फेरों के लिए कितनी डोरी की आवश्यकता है। 3850 सेंटीमीटर लंबाई की डोरी की आवश्यकता है उस हॉकी के डंडे पर 250 फेरे लगाने के लिए। ठीक है, अगर इस लंबाई को हमें सेंटीमीटर में बताना हो तो हम इसको 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग करने का मतलब है दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 38.50 मीटर। ठीक है, तो 38.50 मीटर लंबाई की डोरी की आवश्यकता होगी 250 फेरे फेरने के लिए उस हॉकी के डंडे पर। तो प्रश्न संख्या 2 यहां पर कंप्लीट हो गई है, जिसका उत्तर है 38.50 मीटर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 2 दशमलव एक साइकिल के पहिए का जो व्यास है वह 77 सेंटीमीटर है। 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ये हमको बताना है। कि एक पहिए का जो व्यास है वह 77 सेंटीमीटर है, उस पहिए के द्वारा 2.42 किलोमीटर चलने में वह पहिया कितने चक्कर लगाएगा, उन चक्करों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो चक्करों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र बनेगा। तो लिखते हैं कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या। तो कुल चक्करों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है कुल दूरी, उस पहिए के द्वारा जो कुल दूरी चली जाएगी, जिसमें हमको उस पहिए द्वारा कित उस पहिए द्वारा कितने चक्कर लगेंगे उनकी संख्या बतानी है। तो कुल दूरी आ जाएगी अंश में, हर में हम लिखते हैं उस पहिए की परिधि। तो यहां पर लिखते हैं पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। जिस दूरी में हमसे पहिए के चक्करों की संख्या पूछी है वह कुल दूरी तो आ जाएगी अंश में, और उस पहिए की जो परिधि होगी उसको हम रखेंगे हर में, और परिधि से कुल दूरी को भाग कर देंगे तो उस पहिए द्वारा उस दूरी में जितने चक्कर लगेंगे उनकी संख्या हमको पता चल जाएगी। तो कुल दूरी है यहां पर 2.42 किलोमीटर, और पहिए की परिधि, देखिए पहिया वृत्ताकार होता है और वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो ये किलोमीटर में है, अगर इसको हम मीटर में बदलेंगे, क्योंकि व्यास जो दिया गया है पहिए का सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हम इस किलोमीटर वाली दूरी को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। देखिए किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम गुणा करते हैं 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब ये दूरी मीटर में आ गई है 1000 से गुणा करने पर, मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से और गुणा कर देंगे, तो ये दूरी अब हमको मिल जाएगी सेंटीमीटर में।
अभी हर में है 2 गुणा, पाई का मान हम रखते हैं 22/7, तो पाई के स्थान पर हमने रखा 22/7 गुणा आर। आर है पहिए की परिधि, आर है पहिए की त्रिज्या, आर का मतलब होता है पहिए की त्रिज्या। और पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, तो व्यास का आधा होती है परिधि। तो अगर 77 को 2 से भाग कर, नहीं, व्यास का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। पहिए का जो व्यास है उसका जब हम आधा करेंगे तो हमको मिलेगी पहिए की त्रिज्या। गलती हो गई थी, तो 77 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगी पहिए की त्रिज्या। तो आर के स्थान पर 77/2। अब इसको हम सरल करते हैं, तो देखिए इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, 7 से ये 77 कट जाएगा 11 बार। ठीक है, अब ये अगर हम ये दशमलव हटाएं, यहां हर में अंश में से ये दशमलव हटाएं तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहां हर में 2 जीरो यहां पर बढ़ जाएंगे, तो इन 2 जीरो से हम इन 2 जीरो को काट देंगे। अब यहां पर है 242, अगर 22 से हम 242 को भाग करें तो 22 कन 22, 24 में से 22 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 22 हो जाएगा, 22 कन 22, फिर ये 11 से ये 11 कट जाएगा, तो अंश में केवल बचेगा यहां पर 1000। तो 2.42 किलोमीटर, देखिए पहिए की जो परिधि आएगी वह सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि उसका जो व्यास है, पहिए का व्यास सेंटीमीटर में दिया गया है, तो त्रिज्या भी सेंटीमीटर में हमको मिली है, तो जो परिधि मिलेगी वह सेंटीमीटर में मिलेगी, तो सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट जाएगा। तो कुल चक्करों की संख्या आ गई है 1000। तो 2.42 किलोमीटर की दूरी चलने में उस पहिए द्वारा, जिसका व्यास 77 सेंटीमीटर है, उस पहिए द्वारा 1000 चक्कर लगाए जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 3 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या देखिए 4, दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है, कि दौड़ने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है वृत्त के आकार का, और जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में हमको उस पथ का व्यास ज्ञात करने के लिए कहा गया है डेसीमीटर तक, डेसीमीटर में व्यास ज्ञात करने के लिए हमसे पूछा, कहा गया है इस प्रश्न में कि एक दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है, उस पथ के अगर हम 8 चक्कर लगाएंगे तो 1 किलोमीटर पूरा हो जाना चाहिए। उस वृत्ताकार पथ का व्यास ज्ञात करने के लिए हमसे प्रश्न में कहा है। तो यहां पर कहा गया है कि एक जो वृत्ताकार पथ बनाना है, उसके अगर हम 8 चक्कर लगाएंगे, कि 8 चक्कर जो होंगे उस वृत्ताकार पथ के, वे किसके बराबर होंगे, 1 किलोमीटर दूरी के बराबर होंगे, कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर दूरी पूरी हो जाए। ठीक है, ये 8 चक्कर है। एक चक्कर देखिए, एक चक्कर में चली गई दूरी उस वृत्ताकार पथ की परिधि के बराबर होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो 8 चक्कर में जो चली गई दूरी होगी वह एक चक्कर में चली गई दूरी के 8 गुने के बराबर होगी। तो यहां पर हमने लिखा है 8 गुना 1, 8 गुना होगी 8 चक्कर में जो चली गई दूरी है वह एक चक्कर में, उस वृत्ताकार पथ के एक चक्कर में चली गई दूरी के 8 गुने के बराबर होगी। तो यहां 8 गुना और हम लिख देंगे एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, चली गई दूरी का जब हम 8 गुना करेंगे तब हमको वह दूरी मिल जाएगी 1 किलोमीटर। अब एक चक्कर में चली गई दूरी, और एक चक्कर में चली गई जो दूरी है वह उस वृत्ताकार परिधि के बराबर होगी। तो यहां पर लिखेंगे वृत्ताकार पथ की परिधि के बराबर रहेगी, वृत्ताकार परिधि, वृत्ताकार पथ की परिधि बराबर में 1 किलोमीटर। अब ये 8 यहां पर गुणा में ऐसे ही लिखते हैं। वृत्ताकार पथ की जो परिधि होगी उसको ज्ञात करने का सूत्र होगा 2πr बराबर में 1 किलोमीटर। देखिए 1 किलोमीटर है, और हमको जो उत्तर बताना है, व्यास की जो लंबाई बतानी है वह डेसीमीटर में बतानी है, तो इसे किलोमीटर से हम डेसीमीटर में बदल लेते हैं पहले। देखिए 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। अब मीटर से अगर हमको डेसीमीटर में बदलना है तो हम 10 से और गुणा कर देंगे इसको, तो 10 से गुणा कर देंगे तो ये डेसीमीटर में बदल जाएगा, डी एम।
का मतलब है डेसीमीटर। तो यहाँ 8 दूनी 16 इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, या फिलहाल अभी ऐसे ही लिखते हैं 8 गुणा 2, पाई के स्थान पर पाई का मान 22/7, और आर जैसा था वैसे ही रखते हैं। यहां पर तो हमको व्यास ज्ञात करना है, और व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुने के बराबर होता है, त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है व्यास। तो अगर हम इसको इस प्रकार लिखें 8 गुणा आर का 2 गुना, तो इस 2 और आर के स्थान पर हम डी लिख सकते हैं, डी से हम प्रदर्शित करते हैं वृत्त के व्यास को। तो ये पाई गुणा हो जाएगा डी, इस 2 आर के स्थान पर हमने लिख दिया है डी, डी का मतलब है उस वृत्ताकार पथ का व्यास जो त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होगा। इस 2 आर के स्थान पर हम लिख देंगे डी, और बराबर में रहेगा ये 1000 की 10 से गुणा कर देंगे तो ये 10,000 डेसीमीटर हो गया। अब इसको सरल करते हैं, 8 गुणा पाई का मान हम रखते हैं 22/7 गुणा डी बराबर में है 10,000 डेसीमीटर। अब हमको डी का मान यहां पर ज्ञात करना है, तो डी बराबर ये 10,000 है दाहिने पक्ष में, 7 यहां भाग में था उधर जाएगा गुणा में, तो 10,000 की गुणा 7 से, और 8 और 22 यहाँ डी के गुणा में थे, अंश में थे, इधर जाएंगे हर में, तो यहां पर आ जाएगा 8 गुणा 22। अब इसको हम सरल कर लेंगे और उत्तर हमको डेसीमीटर में मिल जाएगा। करते हैं सरल। देखिए 8 से अगर हम इसको भाग दे 10,000 को, 8 ही कन 8, 2 बचेंगे, यहाँ 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे यहाँ पर, तो 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 और एक जीरो बचेगा। अब ये 2 से अगर इसको भाग करें, 2 एकन 2, 2 एकन 2, इसको 2 से भाग करें, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो अंश में 625 गुणा 7 है, तो 7 की गुणा 625 से कर लेते हैं, 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल 7 छंग 42 और 1 हो जाएंगे 43, हर में रहेगा 11, और ये डेसीमीटर में। तो व्यास हमको निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात करना था, तो ये आ गया है 4375/11 डेसीमीटर। इसको हम दशमलव में बदल सकते हैं या यहीं पर लिखा रह छोड़ सकते हैं। चलिए अगर दशमलव में भाग करते हैं अब 11 से 4375 को, देखिए 11 जब हम भाग करेंगे 4375 को, तो यहां पर 11 तिया हो जाएंगे 33, घटाएंगे तो हमको मिलेगा 10, उतार लेंगे 7, फिर 9 बार जाएगा 11 नम 99, और यहां से हमको बच जाएंगे 8, फिर उसके पीछे 5 उतरेगा। अब ये 11 सत्ते हो जाएंगे 77, इनको घटाने पर हमको मिलेगा यहां पर 8, दशमलव लगा देंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 11 सत्ते 77, फिर यहां से हमको 3 बचेगा, दशमलव लगा हुआ है, एक जीरो बढ़ जाएगा, 11 दूनी 22, फिर आ गया यहां पर 8, फिर दशमलव लगा हुआ है, जीरो बढ़ जाएगा, 11 सत्ते 77 आ जाएगा, फिर से 3 बचेंगे, फिर 11 दूनी 22, तो ये आगे इस प्रकार बढ़ता रहेगा, 7 2 आता जाएगा, दशमलव यहाँ शेषफल कभी जीरो मिलेगा नहीं। तो व्यास का जो मान है वह आ गया है 397.7272 डेसीमीटर लिख देंगे हम इसको, और यही हो जाएगा इस वृत्ताकार पथ के व्यास की लंबाई। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या देखिए 5, 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है, प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा। प्रश्न में कहा गया है कि 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से हमको एक 66 सेंटीमीटर लंबाई का चांदी का तार है, जिस तार से हमको बराबर माप के 10 छल्ले बनाने के लिए कहा गया है, 10 छल्ले बनाने हैं, और प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा यह हमसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे एक छल्ले को बनाने के लिए जो तार की आवश्यकता होगी वह उसकी परिधि के बराबर रहेगी। तो यहां पर हम लिखते हैं एक छल्ले की परिधि, एक छल्ले की परिधि की जो लंबाई हम ज्ञात करेंगे, देखिए ये 22 सेंटीमीटर लंबाई का जो तार है, चांदी का जो तार है, इस तार से हमको 10 छल्ले बनाने हैं, और एक छल्ले को बनाने के लिए
जितने तार की आवश्यकता होगी वह उस छल्ले की परिधि के बराबर रहेगी। तो हम यहां पर एक छल्ले की परिधि कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इस 66 सेंटीमीटर जो चांदी के तार की लंबाई है, ये 10 छल्ले को बनाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई है कि इस लंबाई के तार से 10 छल्ले बनाए जा सकते हैं एक जैसे। हमको एक छल्ले को बनाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई बतानी है। तो हम इन 10 छल्लों को बनाने के लिए कुल तार की जो लंबाई है उसको अगर 10 से भाग कर दें तो एक छल्ले को बनाने के लिए कितने तार की आवश्यकता होगी वह हमको पता चल जाएगी। ठीक, वह लंबाई हमको पता चल जाएगी और वह लंबाई उस छल्ले की परिधि के बराबर रहेगी। तो हम यहाँ 66 सेंटीमीटर को 10 से भाग कर देंगे और एक छल्ले की परिधि हमको मिल जाएगी। एक छल्ले को बनाने के लिए जितने तार की आवश्यकता है वह लंबाई हमको कैसे मिलेगी? 66 सेंटीमीटर को 10 से भाग करके, और यह लंबाई छल्ले की परिधि के बराबर रहेगी। और छल्ला वृत्ताकार है, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर में 66 सेंटीमीटर बटे में रहेगा यहां पर 10। अब यहां से आर देखिए, 2 आर जो होता है, आर का मतलब है त्रिज्या, और त्रिज्या और व्यास को हम प्रदर्शित करते हैं डी से। व्यास को हम प्रदर्शित करते हैं डी से। तो जो व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुना आर व्यास के बराबर होता है। तो इस 2 और आर के स्थान पर हम व्यास लिख सकते हैं डी, क्योंकि व्यास की ही तो माप हमको बतानी है यहां पर। तो 2 आर के स्थान पर हम लिख देंगे डी। डी है उस छल्ले का व्यास। तो ये 66 बटा 10 सेंटीमीटर। यहां पाई का मान रखते हैं 22 बटा 7, डी बराबर 66 बटा 10। अब इसको सरल करेंगे, 7 जाएगा 66 के गुणा में और 22 जाएगा, 22 यहां पर अंश में है उधर जाएगा हर में, 10 के गुणा में यहां पर आ जाएगा 22। तो 22 तिया होते हैं 66। तो यहां डी बराबर 7 तिया हो गए 21, 21 को हमने भाग करी 10 से, ये सेंटीमीटर में चल रही है यहां पर लंबाई। तो व्यास डी बराबर 10 से जब हम 21 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 2.1, दशमलव पीछे से एक अंक के बाद। तो 2.1 सेंटीमीटर है उस छल्ले के व्यास की माप, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्रत्येक छल्ले का जो व्यास है उसकी माप है 2.1 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 38, यह है 3,84,000, 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी की जो चंद्रमा के बीच की दूरी है, पृथ्वी के केंद्र और इस चंद्रमा के केंद्र के बीच की जो दूरी है वह है 3,84,000 किलोमीटर। अब इस दूरी के, ये चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो इस चक्कर को अगर हम वृत्ताकार माने, जैसा प्रश्न में कहा गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो, कि अगर ये जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, चंद्रमा चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, ऐसा मान लें। ये पथ कैसा है? वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है, और इस पथ पर वह चंद्रमा इसके चक्कर लगा रहा है। अब हमसे पूछा है ये जो वृत्ताकार पथ है, जिस वृत्ताकार जो रास्ता है ये, जिस पर ये चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, इसकी परिधि ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। अब देखिए, ये जो वृत्ताकार पथ है इसका केंद्र क्या होगा? जो ये पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र के बीच की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। तो ये जो दूरी होगी यह उस वृत्ताकार पथ की जिस पर चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है उसकी ये त्रिज्या कहलाएगा। ये 3,84,000 किलोमीटर, ये जो दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की, ये दूरी उस पथ की जिस पर चंद्रमा इस पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या कहलाएगा ये। तो यहां पर हम लिखेंगे पथ की जो त्रिज्या है, पथ की त्रिज्या। तो यहां पथ की जो त्रिज्या है वह है, जिसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे, 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या हमको मिल गई। अब हम पथ की परिधि ज्ञात करेंगे, तो लिखते हैं पथ की परिधि।
पथ वृत्ताकार है और वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई r। तो यहाँ 2 पाई के स्थान पर हम रखेंगे 22/7 और r त्रिज्या का मान है, उस पथ की जो त्रिज्या है वह है 3,84,000 किलोमीटर है। अब इसको सरल करते हैं। देखिए 7 से इसको विभाजित करेंगे, 7 पंजे हो जाएंगे 35। कितने होंगे? 7 पंजे 35, 3 बच जाएगा, 7 चौक हो जाएंगे यहां पर 28। 7 से तो ये पूरा पूरा शायद विभाजित नहीं होगा। देखिए 7 पंजे 35, यहां पर 3 बचे, 34 हो गया, 7 चौक 28। 28, 34 में से 28 घटाएंगे, यहां पर 6 बचेंगे तो 60 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56, फिर से यहाँ 4 बचेगा, फिर ये जीरो उतार लेंगे, 40 हो जाएगा। 7 पंजे 35, फिर 5 बचेगा और ये हो जाएगा 50। 5 बचेगा 50, 7 सत्ते 49, फिर 1 बचेगा यहाँ पर, तो दशमलव लगा देंगे हम, तो 10 हो जाएगा। 7 सातिकन 7, फिर 3 बचेंगे, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, फिर 2 बचेंगे यहाँ पर। तो ये दशमलव के बाद 2 अंक तक ही हम ज्ञात कर लेते हैं 7 से भाग करने पर। अब इनकी गुणा करेंगे। देखिए ये 2 गुणा 22 की गुणा हमको करनी है। देखिए 22, 2 गुणा 22 और ये है 54,85,7.14। अब इनकी हमको गुणा करनी है, तो 22 की गुणा 2 से करने पर 44, अब 44 की गुणा इससे कर लेंगे, तो ये हो गया है हमारा 54,85,7.14। उसकी गुणा हम करेंगे 44 से, 4 से गुणा कर देते हैं। देखिए 4 चौक 16, हासिल 1, 4 चौक 4 एकन 4 और 1 5, फिर 4 से 4 सत्ते 28 का 8, हासिल 2, 4 पंजे 20, 2 22, हासिल लगे 2, 4 अट्ठे 32, 2 34 का 4, हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19, हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21। फिर 4 से गुणा कर देंगे तो 6 5 8 2 4 9 1 2 ही आएगा। इनको जोड़ लेंगे, 6 5 11, हासिल 1, 14, हासिल 1, यहाँ पर 11 हो जाएगा, हासिल 1 लगा, फिर 6 और 1 7 हो जाएगा, 9 4 13, हासिल 1, 10 और 1 11, हासिल 1 लगा, यहाँ पर 4 हो गए 2, दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद। तो ये जो दूरी हमको मिली है गुणा करने के बाद, ये मिली है 24 13 71 4.16 किलोमीटर। उस वृत्ताकार पथ की जो लंबाई है वह है, यहां पर देखिए इसको अगर हम पढ़ें तो ये हो जाएगा 24,13,714.14 किलोमीटर। उस वृत्ताकार पथ की जो लंबाई है वो ये है, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या देखिए 7। तो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात हमको दिया गया है, उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। देखिए 2 वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमको दिया गया है। जैसे पहले वृत्त की त्रिज्या हम r1 मान लें, दूसरे वृत्त की त्रिज्या का नाम रख दें r2। तो इन दोनों त्रिज्याओं का जो अनुपात है वह है 2/3। 2 और 3 का अनुपात है तो 2/3, ये प्रश्न में हमको दिया गया है। और उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। अगर वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि का नाम हम C1 रखें, दूसरे वृत्त की परिधि का नाम C2 रखें, तो इन दोनों का अनुपात हमसे पूछा है, C1/C2 का मान हमसे पूछा है। तो देखिए C1/C2 कैसे ज्ञात करेंगे? C1 पहले वृत्त की परिधि है, पहले वृत्त की परिधि है, और परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। तो पहले वृत्त की त्रिज्या थी r1, तो यहां r1 लिखेंगे। दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने मानी है r2, तो ये हो जाएगी 2πr2। तो देखिए 2 पाई से 2 पाई यहां पर कट जाएगा, यहां पर ये बचेगा हमको C1/C2 बराबर r1/r2। इस दोनों परिधियों का जो अनुपात है उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर ही रहेगा। तो r1/r2 का मान तो प्रश्न में हमको दिया ही गया है 2/3, तो यहां पर लिखेंगे 2/3। तो दोनों वृत्त की परिधियों का जो अनुपात होगा वह भी आ जाएगा 2:3, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 7 यहां पर हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या देखिए 8। एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के 2 रास्ते हैं,
एक व्यास से होकर और दूसरा परिधि से होकर। देखिए जैसे एक वृत्ताकार मैदान है, ये वृत्ताकार मैदान है। ये वृत्ताकार एक मैदान है। प्रश्न में कहा गया है कि इस वृत्ताकार मैदान के आर पार जाने के दो रास्ते हैं। देखिए जैसे कोई व्यक्ति यहां पर है और इसके आर पार इधर पहुंचना है उस व्यक्ति को, तो एक रास्ता जो है व्यास से होकर जाता है और दूसरा रास्ता क्या है, ये व्यास के थ्रू। व्यास वह जीवा होती है, वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसको हम व्यास कहते हैं। तो हमने एक जीवा यहां पर खींची, जैसे व्यक्ति बिंदु ए पर खड़ा था, उसको इस मैदान के दूसरे बिंदु आर पार दूसरे बिंदु बी पर पहुंचना था। तो इस ए से बी तक पहुंचने के लिए उसके पास दो रास्ते हैं, एक तो ये व्यास से होकर और एक दूसरा रास्ता है इस परिधि से होकर। प्रश्न में आगे कहा है यदि इन दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर हो, कि इस परिधि से होकर जाने वाले रास्ते में और इस व्यास से होकर जाने वाले रास्ते में जो अंतर है वह 16.4 मीटर का अंतर है, तो घास के मैदान का व्यास हमसे पूछा है कि इस व्यास की लंबाई हमको ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। तो यहां पर लिखते हैं दोनों रास्तों का अंतर। देखिए दोनों रास्तों का जो अंतर है, रास्तों का अंतर प्रश्न में दिया गया है। दोनों रास्तों की जो लंबाई है उनके बीच में अंतर है 16.4 मीटर का, 16.4 मीटर का। अब देखिए किस रास्ते की लंबाई अधिक होगी, जो रास्ता इस परिधि से होकर जा रहा है उसकी लंबाई अधिक होगी, जो व्यास से होकर जा रहा है उसकी लंबाई कम होगी। तो इस परिधि की लंबाई देखिए, ये जो परिधि की लंबाई है ये किसके बराबर होगी, ये हो जाएगी इस वृत्ताकार पथ की अर्ध परिधि। देखिए ये पूरी परिधि है, अब ये आधा भाग तो है क्योंकि व्यास जो है वृत्त को, जो वृत्त का व्यास होता है वह वृत्त अगर वहां से वृत्त को काटा जाए व्यास के अनुसार वृत्त को काट दिए तो यह वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, प्रत्येक भाग को हम कहते हैं अर्धवृत्त। ये अर्धवृत्त की परिधि है और अर्धवृत्त की परिधि यहां पर लिखेंगे, अर्ध परिधि लिख देंगे कि व्यास से होकर इस परिधि से होकर जाने वाला जो रास्ता है इसकी जो लंबाई होगी इस मैदान की अर्ध परिधि के बराबर रहेगी। तो यहां पर लिखेंगे अर्ध परिधि, अर्ध परिधि माइनस, और इस व्यास की जो लंबाई होगी वह होगी 2r। कितनी होगी, 2r व्यास की लंबाई प्रश्न में। तो घास के मैदान का व्यास और परिधि ज्ञात, दोनों ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो इस व्यास की जो लंबाई होगी वह त्रिज्या के दो गुनी होगी, तो यहां हमने व्यास की लंबाई लिखी 2r बराबर में 16.4 मीटर। अब अर्ध परिधि कैसे ज्ञात करते हैं, पूरी परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई r। अब उसका आधा करना है तो 2 से भाग कर देंगे, -2r बराबर में 16.4 सेंटीमीटर। अब इसको सरल करेंगे, यहां से त्रिज्या का मान हमको मिल जाएगा, इस मैदान की त्रिज्या क्या है, फिर हम कब इसका व्यास और परिधि दोनों ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहां है ये πr -2r बराबर में 16.4 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर हम r को कोवेनिस निकाल दें तो ये बचेगा π-2 बराबर में 16.4 सेंटीमीटर। अगर पाई का मान रख दें तो ये हो जाएगा 22/7 -2 बराबर में 16.4 सेंटीमीटर। अब इसको सरल करते हैं, देखिए 7 दूनी 14, 22 में से हम घटाएंगे 14 को तो बच जाएंगे यहां पर 8/7। तो ये हो जाएगा r के गुणा में 8/7 बराबर में 16.4 सेंटीमीटर। r का अगर मान निकालें 7 उधर जाएगा अंश में, 16.4 की गुणा हो जाएगी 7 से और 8 आ जाएगा हर में दाहिने पक्ष में, ये सेंटीमीटर। यहां से अगर हम दशमलव हटा दें तो यहां एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको भाग कर लेते हैं, देखिए इसको अगर हम 4 से भाग करें, देखिए 4 दूनी 8 और एक जीरो, 4 चौक 16 और 4 एकन 4। फिर यहां r का जब हम मान निकालेंगे r बराबर 41 की गुणा 7 से होगी, देखिए 7 एकन 7, 7 चौक 28 और बटे में यहां पर रहेगा 20।
ये आ गई है सेंटीमीटर में त्रिज्या। इस मैदान की जो त्रिज्या है वह है 287 बटा 20 सेंटीमीटर। पर हमको यहां पर ज्ञात करना था व्यास, तो लिखते हैं व्यास। व्यास ज्ञात करने का सूत्र होगा त्रिज्या का 2 गुना। तो यहां पर त्रिज्या हमको मिली है 200, देखिए 287 बटा 20 सेंटीमीटर आई है त्रिज्या। तो 2 से इस 20 को भाग करेंगे तो 10 बार विभाजित हो जाएगा, 10 से 287 को भाग करेंगे तो 28.7 सेंटीमीटर इस इस वृत्ताकार मैदान का व्यास हमको मिल गया है। अब हमको परिधि भी ज्ञात करनी है मैदान की। तो परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो ये 2 गुणा पाई के स्थान पर पाई का मान 22/7, आर के स्थान पर आर का मान रखेंगे 287 बटा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से ये 20 कट जाएगा 10 बार, और 7 से 287 को भाग करें, देखिए 7 चौक 28 और 7 × 7। अब 41 की गुणा 22 से कर लेंगे, देखिए 22 का 2 हासिल लगेंगे 2, 22 चौक हो जाएंगे 88, और 88 में 2 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 90। तो 902 और बटे में है 10 सेंटीमीटर। 10 से 902 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 90.2 सेंटीमीटर। ये आ गई है उस घास के मैदान की। अच्छा, ये सब हमको दिया गया था मीटर में दिया गया था, ये हमने यहाँ सेंटीमीटर लिख लिया, इसको ध्यान से। ये मीटर में है सब मापे जो हैं, ये मीटर में है। हाँ मीटर में है ये, तो आप सही कर लेंगे, ये था मीटर में। जो इस मैदान की जो त्रिज्या आई थी वह 287 बटा 20 मीटर थी। ये माप मीटर में है, तो ये सब व्यास भी हमको मिलेगा यहाँ पर मीटर में ही मिलेगा। और जो ये परिधि आई है ये भी हमको मिलेगी यहाँ पर मीटर में ही। तो 90.2 मीटर है इस घास के मैदान की परिधि। तो प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या देखिए 9। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई, मतलब उसकी परिधि जो है, पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा की लंबाई है, मतलब पृथ्वी की जो परिधि है उसकी लंबाई है 40,040 किलोमीटर। यदि इस रेखा से 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब इस प्रश्न में कहा गया है कि ये देखिए, ये तो है पृथ्वी और ये पृथ्वी की है परिधि है, और इस परिधि की जो लंबाई है वह दी गई है 40,040 किलोमीटर। अब इस पृथ्वी से 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 7,000 किलोमीटर की ये ऊंचाई है, ये इस पृथ्वी से 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक है जो इस पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। अब प्रश्न में कहा गया है स्पुतनिक जो है इस पृथ्वी से 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब वह इस पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, ये हमसे पूछा है। उस स्पुतनिक जिस पथ पर इस पृथ्वी का चक्कर लगाएगा वह पथ कैसा है, वृत्ताकार, और एक चक्कर लगाने में उसे कुल कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, इस पथ की परिधि की दूरी के बराबर। तो अगर हम इस पथ की जो भार वाला जो ये पथ है, देखिए वृत्त जो है भार वाला, इसकी अगर त्रिज्या पता चल जाएगी, अगर हमको ये त्रिज्या पता चल जाए तो हम इस वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं, और वह परिधि उस स्पुतनिक द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी के बराबर होगी। ठीक है, तो पहले हम ये दूरी R2 का मान पता करेंगे। जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या यहाँ पर R2 है, और जो पृथ्वी की त्रिज्या है वह R1 है। तो प्रश्न में यहां पर हमको ये यहाँ पृथ्वी से और स्पुतनिक के जो बीच की दूरी है यह 7,000 हमको दी गई है, और इस पृथ्वी की परिधि हमको दी गई है, पर त्रिज्या यहाँ पर हमको R1 का मान पता नहीं है। अगर R1 का मान हमको पता चल जाएगा उसमें हम 7,000 जोड़ देंगे तो इस R2 का मान भी हमको पता चल जाएगा। तो पहले हम ज्ञात करते हैं पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की परिधि हमको दी गई है उसकी मदद से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो लिखते हैं पृथ्वी की परिधि। पृथ्वी की परिधि, तो पृथ्वी की परिधि दी गई है 40,040 किलोमीटर।
और परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई r। और परिधि पृथ्वी की जो त्रिज्या है प्रश्न में दी गई है r1। इस चित्र में r1 कहा गया है पृथ्वी की त्रिज्या को। तो 2 पाई r1 बराबर 40,040 किलोमीटर। तो यहां से R1 का मान पता करेंगे हम, देखिए। तो 2 पाई के स्थान पर 22/7 और गुणा R1 बराबर में 40,040 किलोमीटर। यहां से R1 का मान पता करेंगे तो 7 जाएगा उधर गुणा में, 40,040 की गुणा हो जाएगी यहां पर 7 से, और 2 आ जाएगा, 2 और 22 आ जाएंगे यहां पर हर में, बाएं पक्ष से ये दाहिने पक्ष में जाएंगे हर में, और गुणा, और यहां पर है ये त्रिज्या मिलेगी हमको किलोमीटर में। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए हम 2 से भाग करेंगे तो 11 बार विभाजित होगा 2 से, 2 दूनी 4, 0 0, 2 दूनी 4 और 0। फिर अगर 2 से भाग करें हम इसको तो ये कट जाएगा, 2 एकन 2, 0 0, 2 एकन 2 और 0। फिर 11 से अगर हम इसको भाग करें, देखिए 11 नम 99, एक बचेगा, तो 11 कन 11 और 0। तो R1 बराबर 7 की गुणा 910 से कर देंगे, 0 7 एकन 7, 7 नम 63 किलोमीटर। ये पृथ्वी की आ गई है त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या है कितनी है? 6,370 किलोमीटर। ये पृथ्वी की त्रिज्या हमको मिली है। और स्पुतनिक जिस पथ पर इस पृथ्वी के चक्कर लगाएगा उसकी त्रिज्या कितनी है? वह पृथ्वी तो वृत्ताकार है, उसकी त्रिज्या प्रश्न में R2 दी गई है। तो R2 का जो मान हम ज्ञात करेंगे, यहां पर लिखते हैं पथ की त्रिज्या। पथ की जो त्रिज्या है इस चित्र में दी गई है R2। तो R2 का जो मान हमको मिलेगा, ये जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या R1, उसमें हम जोड़ देंगे पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्पुतनिक उड़ रहा है। इस पथ की जो दूरी है इस पृथ्वी से वह कितनी है? 7,000 किलोमीटर। तो R1 में हम जोड़ देंगे 7,000 किलोमीटर। तो R1 का मान हमको मिला है यहां पर 6,370 किलोमीटर, उसमें जोड़ देंगे हम 7,000 किलोमीटर। तो जुड़ने के बाद हमको यहां पर मिल जाएगा ये 13,370 किलोमीटर। तो जिस पथ पर स्पुतनिक पृथ्वी के चक्कर लगाएगा उस पथ की जो त्रिज्या है वह आ गई है 13,370 किलोमीटर। अब हम उस पथ की परिधि ज्ञात कर लेंगे, और जो उस पथ की परिधि रहेगी वही वह दूरी रहेगी जो उस स्पुतनिक को इस पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चलनी होगी। तो यहां पर हम लिखते हैं पथ की परिधि। पथ की परिधि, परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई r, पर उस पथ की जो त्रिज्या है वह R2 है, तो यहां पर हम R2 रखेंगे। ठीक है, 2 गुणा पाई के स्थान पर पाई का मान 22/7 गुणा, और यहां पर आ जाएगा R2 का मान। R2 आया है 13,370 किलोमीटर, यहां किलोमीटर भी है। अब 7 से इसको भाग कर लेते हैं। देखिए 7 से भाग करेंगे तो 7 6 बचेंगे, 7 नम 63, और 7 और एक 0। तो ये हो जाएगा, अब ये 2 गुणा 22 गुणा है 1910 किलोमीटर। अब गुणा करते हैं तो ये 22 दूनी 44, 44 की गुणा हम कर देंगे 1910 से, किलोमीटर से करते हैं। 44 का पढ़ा 0 में पढ़ेंगे तो 0, 44 कन 44 का 4 हासिल लग गए यहां पर 4, 44 नम्मा कितने हो जाएंगे? 9 चौक 36 हासिल 3, 9 चौक 36 3 39, तो 44 नम्मा हो जाएंगे 396। 4 और जोड़ देंगे तो यहां पर ये हो जाएगा 400, तो 400 का 0 हासिल लग जाएंगे यहां पर 40। फिर 44 कन 44, 44 में 40 जोड़ लेंगे तो हमको मिल जाएगा 84। तो ये हो गया 84 किलोमीटर। तो उसकी जो परिधि आई है, उस पथ की जो परिधि है वह है 84,040 किलोमीटर। 84,040 किलोमीटर है उस स्पुतनिक के पथ की जो परिधि है 84,040 किलोमीटर है। 84,040 किलोमीटर है इस पथ की परिधि। और यही वह जो परिधि की लंबाई हमको मिली है, यही वह दूरी होगी जो उस स्पुतनिक को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में तय करनी होगी।
तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 18 भी जो है वह हमने कंप्लीट कर ली है। जिन छात्र छात्राओं को यह अभ्यास अच्छे से क्लियर हो गई है वे सभी छात्र छात्राएं इस क्लास का लिंक अपने सभी साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।